ओकारमिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासी तीर्था सरस्वती हरितनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीनोरुतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणदेवा तेषामुचनुसारमासाद श्रीमद् आचार्य स्वामी कुमार देवेर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि स्त्रीदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमे त्रिस्तं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काउसगोको तस्सालोचु अंगो अंग पयन्ने पाउड परिमसुत पड़मान्योग पूगय चूलिया चेव सत्तय त्विदम कायम निच कालम अंशे में पूजे में वंदामि नवंसामि दुख को कम को बोहिलावो सुगै गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अतः नमस्तु पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण कर्मेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य। श्रुतजलधिपार्गेभ्य स्वपर्मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संजीमेनिय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ति आयुर्भक्ति काउसगोको तस्सालोचुं सम्मनान समदंसन समुद्रजुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयाराध्य सुदनानौ देश्याणम् ओझायाणं तिरेन गुणपालदानं सवसाणं नित्यकालम् अंशे मे पूजे मे वंदामि नमंसामि दुख को कम्म को बोहिलावो सुगै गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओच्छम अनुपेहावो भव्य जनानंद जननी वो। भव्य जीवों के लिए आनंद प्रदान करने वाला ये अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। इसमें आचार्य महाराज जी ने अनित्य आशरण संसार एकत्व आदि 12 अनुप्रेक्षा के बारे में, श्रावक धर्म मुनि धर्म के बारे में भी कथन किया है। आशरण अनुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ पर आचार्य महाराज हम लोगों के लिए, अब आशरण संसार में सब है तो शरण कोई है क्या नहीं, ऐसा कोई भव्य जीव पूछ रहा है, तो आचार्य महाराज उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। दंसन नान चरितम शरणम सेवे हम परम सदाये अन्नम किंपि न शरणम संसारे संसरंतानम।
आचार्य महाराज कह रहे यहां पर संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हुए कोई भी हमारे लिए शरण नहीं, तो शरण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारे लिए शरण है। इसके लिए परम श्रद्धा से हे भव्य जीवो इसकी शरण में जाओ। अन्य कोई भी संसार में शरण नहीं है। व्यवहार से यदि शरण है हमारे लिए तो पंच परमेष्टि है, परमार्थ देव शास्त्र गुरु है। और निश्चय से कोई शरण है तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आत्मा का धर्म, ये दोनों बातें यहाँ पर आचार्य महाराज हम लोगों के लिए बहुत वात्सल्य के साथ कह रहे हैं। परम श्रद्धा, ये शब्द भी दिया उसमें, परम श्रद्धा से, श्रद्धा के विषय में हम लोग हमेशा ये स्मरण रखें, ऐसा कोई भी संसार में जीव नहीं कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है। सुन रहे आप लोग? संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं कि जिसके पास कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा में समीचीनता की बात अवश्य सोचनीय है। मात्र श्रद्धा से यहां पर दर्शन ज्ञान चारित्र कह रहे, तो यहां सम्यक दर्शन, श्रद्धा के पीछे जब सम्यक विशेषण लगेगा वह श्रद्धा आपके लिए कार्यकारी है, मात्र श्रद्धा कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए श्रद्धा और समीचीनता दोनों चीजें उसी में अपने को ध्यान में रखना है कि समीचीन श्रद्धा। भक्ति भी सभी प्राणियों में है, श्रद्धा भी है, लेकिन श्रद्धा में समीचीनता की कमी है, उसको दूर करना है, और भक्ति में विवेक की कमी है, उसको दूर करना है। ये बातें हमको ध्यान में रखने योग्य है, यही बता रहे। हे भव्य, देखो यहाँ आचार्य शुभचंद्र महाराज जी की टीका है, बहुत सरल भाषा में उन्होंने हम लोगों के लिए कथन किया। हे भव्य इति अध्याहार्यम, मतलब ऊपर से इसका अध्याहार करना चाहिए, क्योंकि उपदेश जो होता है भव्य जीवों के लिए ही होता है, अभव्य के लिए उपदेश का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आप सब लोग भव्य ही है, इसलिए तो इतने दूर दूर से, पिछले वर्ष भी आप लोग आए थे आचार्य महाराज के चरणों में, निश्चित बात है। परम श्रद्धया, परम श्रद्धा के साथ, श्रद्धा तो है, श्रद्धा के पीछे परम विशेषण लगाया, श्रेष्ठ श्रद्धा, इसलिए सर्वोत्कृष्ट परिणामेन सेवस्व भजस्व, उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ इसका सेवन कर और इसको साध्य करने के लिए इसी को भज। किम, किसके लिए? दर्शन ज्ञान चारित्रम शरणम, व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रम शरणम। टीकाकार आचार्य महाराज शुभचंद्र जी हम लोगों के लिए शुभ भावों के साथ यही कह रहे कि व्यवहार निश्चय दोनों की शरण आपके लिए रत्नत्रय की लेना है। तो व्यवहार शरण में जो है यही आचार्य परमेष्टि उपाध्याय साधु है, वो हमारे लिए शरण है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, पढ़ते कि नहीं पाठ आप लोग? ये इसे अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। संसारे भवे संसरंतानम, संसार में भ्रमण करने होते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये पंच परावर्तन रूप जो संसार चल रहा है, इसमें भ्रमण करते हुए परम श्रद्धा से इसका सेवन करो। भ्रमताम जीवानाम अन्यत किमपि न शरणम आश्रयम, अन्य कोई भी शरण आपके लिए संसार में नहीं है। फिर भी प्राणी अज्ञानता के कारण जहां कहीं भी शरण में चला जाता है और अधिक ही दुख उठा लेता है। इसलिए बहुत करुणा करते हुए कहे सीख गुरु करुणाधार, इसलिए हम लोगों के लिए अब अंतिम एक गाथा के माध्यम से इस अशरण अनुप्रेक्षा का आचार्य महाराज समापन कर रहे हैं।
अपानं पिय शरणं खमादि भावे हिम परिणदो होदे तिव्व कसाया बिट्टो अपानम हनदि अपेन। देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे, अपना आत्मा भी अपने लिए शरण है। कौन सा आत्मा? क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म से युक्त, ये आत्मा का धर्म है। और इस कारण इसको भी आप जो है शरण समझ। किसको? क्षमादि 10 धर्मों को। और नीचे के पंक्ति में ये कह रहे, तीव्र कषाय से आविष्ट हुआ जीव अपने आत्मा का स्वयं ही घात करता है। हमारे घातक कौन है? क्रोधादिक ये शत्रु अपने ही परिणाम है। इसलिए उन्होंने कहा कसाया बिट्टो, तीव्र कषाय। इसलिए तीव्र कषाय से वशीभूत नहीं हो वो जो अनंतानुबंधी कषाय है। अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है और उसको बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी है। अनंत भव तक ये हमारा जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए करुणा करके आचार्य महाराज कहते, क्षमा को धारण करो तो कषाय अपने आप ही शांत होगी। अरे आपके आत्मा में क्षमा भाव है, प्रत्येक आत्मा में है, लेकिन उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। अभाव नहीं हुआ उसका, लेकिन कषाय के कारण वो है अभी मलिन हुआ है। इस मलिनता को हटाना है। भवती क्षमादि भावे उत्तम क्षमाधि स्वभावे। उत्तम विशेषण लगाया है। ये तो आचार्य महाराज जी ने आप लोगों को लिए 10 लक्षण में समझाया है। जो लोग यहाँ के थे उपस्थित नहीं है तो भी आप लोगों के लिए भी ये कह रहे, उत्तम विशेषण लगा है। मतलब किसी भी प्रकार की संसार की ख्याति पूजा लाभ के बिना, क्योंकि धर्म अपनी आत्म कल्याण के लिए होता है और वो आत्मा का स्वभाव है। विभाव क्यों आया इसमें? कषायों के कारण। इस कषाय को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे स्वभाव के निकट पहुंचेंगे। परिणतम एकत्व भावगतम, एकत्व को प्राप्त हो जाओ। आत्मानम स्वस्वरूपम, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव। लेकिन इसके विपरीत क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये इसी को कषाय को हटाना है। अपि एवकार अर्थ में, अपि शब्द जो है एवकार के अर्थ में आया है। संसरणम आश्रय, आश्रय के योग्य है। च पुनः तीव्र कषायाविष्ट, तीव्र कषाय के वशीभूत हुआ। तीव्र कषाया अनंतानुबंधी क्रोधादय, अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये सारी चौकड़ियाँ जो है ये हमारे लिए आत्म स्वभाव में रहने के लिए बाधक बनती है। आदि में संज्वलन भी सभी आ गए, क्योंकि ये कषाय का पूरा भाव करना आवश्यक है। तेर आविष्ट, उसे जो आविष्ट युक्त, हंति हिनस्ति, वो उसका नाश करता है, घात करता है। किसका? कम आत्मानम स्वस्वरूपम। घात किसका होता है? अपने स्वयं का ही घात होता है। और आप लोग वैद्य को भी पूछो, महाराज अस्वस्थ क्यों हो रहे? क्योंकि क्रोध जो होता है, हम जिसके ऊपर क्रोध कोपाविष्ट हो रहे, उसका घात हो न हो कोई नियम नहीं है, लेकिन पहले क्रोध करने से अपने आत्मा का घात अवश्य होता है, क्योंकि हम आपे में ही नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि पहले शांत हो। आचार्य महाराज का स्मरण, आचार्य महाराज एक उदाहरण हमेशा देते थे और आप लोगों को सबको परिचित है ये। जिस समय आप बर्तन में दूध गर्म करते हैं और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं तो क्या हो जाता है? कभी कभी
तो क्या करते उसमें? बस एक जल की शांति धारा छोड़ दो। आप सोचिए, इतना बड़ा उफान आने वाला जो पात्र के बाहर जा रहा था, एकमात्र थोड़ी सी जलधारा से अपने आप नीचे बैठता है। ये जल का स्वभाव शीतल है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा था, संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर भी आग को क्या न बुझाता आप। जल मान लो स्वयं उबल रहा है, गर्म है, फिर भी आप उसमें डालो तो भी उसको नीचे बिठाएगा, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। अग्नि के संसर्ग से वो गर्म हुआ है, तप्त हुआ है, लेकिन फिर भी आग को बुझाता ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए अपना स्वभाव है क्षमा। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन कर्म के उदय के कारण हम लोग क्रोधाविष्ट आदि हो जाते हैं। इस प्रकार से केन आत्मना स्वस्वरूपेन, इसलिए अपने स्वरूप आदि का ये भी हमारे लिए शरण है। इस प्रकार से ये बात आचार्य महाराज जी ने कहे। पहले कायसर करो, ये आचरण अनुप्रेक्षा पूर्ण हो गई है। हेलो, हाँ बोलिए। सुनो सुनो अभी, हाँ अभी तो पूरा नहीं हुआ। अभी तो ये आचरण अनुप्रेक्षा पूरी हो गई है। अभी 5-10 मिनट है अपने लिए। सुन रहे ना आप लोग? आज दिनांक कितना है? 22। बहुत अच्छा है। परिचय कितने होते हैं? 22। आप लोगों के लिए कितने परिचय है? आचार्य महाराज कहते थे साधु के लिए तो 22 परिचय है, लेकिन गृहस्थों के लिए 22वां परिचय है। 22 नहीं, लेकिन उसको वो संसार में कष्ट दुख पीड़ा नहीं मानता। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ाया था। आचार्य कुंद कुंद देव की कृति है। उसमें दर्शन पाहुड़ में एक गाथा आती है जिसका क्रमांक है 22। इसी निमित्त से कुछ आपके ध्यान में रह जाए, कम से कम 22 तारीख के दिन हम लोग जबलपुर गए थे आचार्य महाराज के पास निवेदन करने के लिए। सुन रहे? तो यहां आचार्य महाराज हम लोगों के लिए कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं, आचरण जितना आपसे शक्य है उतना करो, क्योंकि सबकी शक्ति भिन्न भिन्न है। एक जैसी सबकी शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन श्रद्धान तो यथार्थ करो। क्या कह रहे? आचरण जितना शक्य है, लेकिन श्रद्धा में ये रखो कि हमें वैसा आचरण करना है। श्रद्धा तो सही करो, नहीं तो यही हम श्रद्धा कर बैठे, नहीं क्या करे, आज ऐसा है वैसा है। आज का काल कभी भी बाधक नहीं होता, ये ध्यान रखना। हमारे परिणाम ही हमारे लिए बाधक होते हैं। पंचम काल में भी मोक्ष हो गया जो चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए थे, गए क्या नहीं मोक्ष? इसलिए काल बाधक नहीं है, अपने परिणाम बाधक। इसलिए वो कह रहे जितना शक्य है उतना आचरण करो, जो शक्य नहीं उसका श्रद्धान करो। उसके लिए गाथा दी हम लोगों के लिए उन्होंने, जम सक्कई तम की रही जम चन सक्के हित है व सद्दहनम, केवली जिने ही बनियम सद्दह मानस सम्मतम। यह सम्यक तो है, क्या है? जितना शक्य है उतना आचरण करो। जम सक्कई तम की रही, जमचन सक्के ही तहेव सद्धनम, जो शक्य नहीं उसका श्रद्धान करो। तो हम लोगों के लिए क्या श्रद्धान करना है कि वस्तुतः हम लोगों के लिए इस वीतराग मुद्रा के साथ, दिगंबर अवस्था के साथ वनों में रहना है, लेकिन आज हमारी वो शारीरिक सामर्थ्य नहीं है। श्रद्धान तो वही है आज भी हमारा,
और गुरु महाराज ने हम लोगों को यही शिक्षा दी है जो आगम में पूर्वाचार्यों ने दी है, श्रद्धा यही है। लेकिन आज वो शक्य नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां भी योग्य स्थान, जो श्रावक वस्तिका आदि दान दे रहे, योग्य प्रासुक स्थान में रहते हुए आत्मा की साधना करो, कोई बाधक नहीं। लेकिन श्रद्धा तो वही करना है, शक्य जितना है उसका अनुष्ठान किया जाता है, अशक्य का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। ऐसा ही हम सोच करके यदि करने लग जाए, नहीं वैसा ही हम करने लग जाए, एक दिन तो रह जाएंगे, दूसरे दिन आवश्यक पालन करने में बाधा खड़ी हो जाए, क्योंकि शरीर की वो सहनन नहीं है, कोई बाधा नहीं। इसलिए कह रहे जम सकई तम की रही, श्रावकों के लिए भी वही है। यही आचार्य महाराज का प्रताप है कि कितने लोग व्रती बन रहे क्या नहीं ले पा रहे, लेकिन जो व्रत ले रहे उनका सहयोग करो, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा। ये नहीं सोचना कि आज इस काल में नहीं होता, सब होता है, लेकिन श्रद्धा व्यवस्थित करना है। जम सकई तम की रही, जम च न सके ही तय, जो शक्य नहीं हमसे उसका श्रद्धान करो। और आचार्य महाराज करुणा करके कह रहे, ये किसने कहा? केवल जिन्हें ही बनियम, वर्धमान स्वामी ने इसको सम्यक दर्शन कहा है। श्रद्धान करने वाला जो है सम्यक दृष्टि होता है। कुंद महाराज ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, केवल ही भगवान का उपदेश है। कितनी लघुता है आचार्य महाराज की इसमें, सोच लो आप, है क्या नहीं? इसलिए उन्होंने कहा केवल ही जिनेन्द्र भगवान ने, वर्धमान स्वामी ने जो कहा है उस पे श्रद्धान करो। जिस किसी के भी ऊपर श्रद्धान करने का नहीं, सुन रहे क्या नहीं? इसलिए श्रद्धान जिस किसी के ऊपर करने, भगवान ने जो कहा है, 7 तत्व 6 द्रव्य पंचास्तिका, देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप है, उसके यथार्थ श्रद्धान करने वाले के लिए सम्यक दृष्टि, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसा श्रद्धान करते हुए हम अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ। नमस्तु पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचारण कर्मिने सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का। हेलो।